बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़े, बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी चिकन, बहुत ही लज़ीज़ बनता है। आप चाहें तो गोभी में मटन या बीफ भी डाल सकते हैं, मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें हम ऐसा क्या शामिल करेंगे कि ये सबको हज़म होगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन को पहले ऑयल में फ्राई करने से लहसुन की स्मेल बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है और जिन लोगों को लहसुन की स्मेल पसंद नहीं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि इस रेसिपी में लहसुन का इस्तेमाल हुआ है। तो लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन हो जाए तो इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब इसमें अदरक पेस्ट शामिल करेंगे और हरी मिर्च का पेस्ट ये भी शामिल कर देते हैं। हल्का सा भूनेंगे और फिर इसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक। अब इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप टमाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब हमारे मसाले जले नहीं, इसलिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा देंगे और इससे मसाले भी नहीं जलेंगे और हरे मसाले जो हैं वो भी हमारे अच्छे से मैश हो जाएँगे। ये देखें इस तरह से मसाला बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें मैं अपना 1 किलो चिकन ये शामिल कर दूँगी और अब इसकी अच्छे से हम कर लेंगे भुनाई। इसकी भुनाई उस वक़्त तक करनी है जब तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। इस स्टेज पर भुनाई करना बहुत ज़रूरी होती है। 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे और फिर चिकन अपना पानी छोड़ने लगेगा। तो यहाँ तमाम मसालों के साथ चिकन अच्छे से भुन चुका है। भुनाई के बाद इसने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी और इसकी आँच दम वाली कर दूँगी। तो 5 मिनट बाद ये 50% गल चुका होगा। तो ये देखें, ये हाफ़ डन हो चुका है। अब इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगी और इसको करेंगे मिक्स और साथ ही गोभी के स्टेम्स ये भी शामिल कर देते हैं और अब इसको भी 5 मिनट के लिए भूनेंगे। मैंने यहाँ 5 मिनट के लिए इसको भून लिया है और ये बहुत अच्छे से अब ये देखें भून चुके हैं। अब इसमें गोभी के फूल शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 2 मिनट की भुनाई के बाद 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर इसको कवर करके छोड़ देंगे। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही क्योंकि कुदरती तौर पर सब्ज़ी में अपना पानी मौजूद होता है। तो यहाँ पे 10 मिनट के बाद देखें गोभी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का शामिल करेंगे, ये भी गोभी को हज़म करने में बहुत हेल्पफुल है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ये शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ये शामिल करेंगे और अब इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल हम हल्के-हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाएँगे। अगर तेज़ हाथों से चम्मच चलाएँगे तो गोभी के जो फूल हैं वो टूट जाएँगे और फिर इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें ये कटी हुई ये शामिल कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए माशाल्लाह से हमारा आलू गोभी चिकन बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ज़ायके के साथ ये बना है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार हमारा आलू गोभी चिकन तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी खुशबू आ रही है और इस रेसिपी में अदरक की थोड़ी मकदार ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि गोभी बादी होती है। अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है और ये फ़ायदेमंद भी है। इसमें कसूरी मेथी और लेमन का जो जूस का यूज़ हुआ है ना, कमाल का फ्लेवर खुशबूदार और ज़बरदस्त सालन बनता है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल की क्वांटिटी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप गोभी को अलग से फ्राई करेंगे तो फिर ऑयल की मकदार ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।